बैंक फ्रॉड से मुतल्लिक ये वीडियो आपने एक बार पूरी ज़रूर सुननी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको अपनी आप बीती जो है वो सुनाऊंगा कि जैसे जैसे हम लोग तेज़ होते जा रहे हैं वैसे वैसे जो फ्रॉडिये लोग हैं वो हमसे भी ज़्यादा दो हाथ आगे निकल जाते हैं। जितना हम सोचते हैं वो हमसे ज़्यादा आगे की सोचते हैं और हम लोगों को चक्कर दे जाते हैं। अब बैंक से बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड हो चुके हैं, जिसमें पहले होता था कि फ्रॉड करने के लिए वो एक नंबर से कॉल आती थी, फिर वो वेरिफिकेशन करते थे और आपसे एटीएम का नंबर मांगते थे, फिर बैक पे एक नंबर होता है वो नंबर मांगते थे और आपके पैसे जो है वो कोई चीज़ खरीदते थे उसके ज़रिए से निकल जाते थे या फिर आपके साथ कोई और स्कैम हो जाता था। अब लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। लोग उस चीज़ को नहीं समझते, तो अब इन्होंने एक नया तरीका अपना लिया है। अब वो क्या तरीका है जो मेरे साथ हो चुका है, मैं पूरा आपके साथ शेयर करूँगा ताकि किसी और के साथ ऐसे ना हो और किसी के पैसे जो हैं वो ज़ाया ना हो। मैं एक दिन घर पे बैठा हुआ था, तो मुझे एक नंबर से कॉल आई और नंबर कराची का था। वो 02111 इस तरह से, जैसे वो मिज़ान बैंक का नंबर होता है, बिल्कुल सेम सेम नंबर उन्होंने लिया हुआ था। कोई एक आध हिस्से का फ़र्क होगा, इंसान अक्सर धोखा खा जाता है। अब कॉल आई तो मुझे बताया गया कि मैं फ़लाँ शख्स बोल रहा हूँ, आप अदनान बोल रहे हैं? मैंने कहा जी मैं अदनान बोल रहा हूँ। तो कहते हैं कि मैं मिज़ान बैंक की तरफ से हूँ। हमारी ऐप्स और मिज़ान बैंकिंग जो है उसकी अपडेट्स चल रही हैं, तो जिस सिलसिले में सबके जो अकाउंट्स हैं वो वेरीफ़ाई किए जा रहे हैं और आप भी नज़दीकी ब्रांच जो है फ़लाँ उसमें जाकर अपना जो है ना वेरिफ़िकेशन करवा लें और वेरिफ़िकेशन करवा के अपने अकाउंट को सिक्योर करें। मैंने कहा ठीक है जी, मैं जल्द ही वहाँ चक्कर लगा लेता हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि एक ब्रांच मुझसे कोई 2 किलोमीटर के फ़ासले पे है, तो मैं क्या वहाँ चक्कर लगा सकता हूँ, उसे विज़िट कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा जी ये तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, गुड हो जाएगा, वो अगर आपको नज़दीक है तो वो आपके लिए और भी बेहतर है। अब जब इतनी बात हुई तो मैं समझा कि यार ये वाक़ई बैंक की तरफ से बंदा बात कर रहा है। अब मैं फ़ोन काटने ही वाला था तो उसने मुझे कहा कि हेलो। मैंने कहा जी सर, आप तो ऐप भी इस्तेमाल करते हैं मिज़ान बैंक की? मैंने कहा जी मैं ऐप भी इस्तेमाल करता हूँ। अब ऐप इस्तेमाल करते हैं तो आप ये अपने मोबाइल से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मैंने कहा वो कैसे? कहते जी मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर एक लिंक आएगा बैंक की तरफ से, तो आप उस पे क्लिक करके अपने फिंगर थंब दीजिएगा तो आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। मैं आपको कॉल करता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। अब ये कॉल बंद हो गई। अब दोबारा व्हाट्सएप के ऊपर कॉल आ जाती है। व्हाट्सएप पे एक अजीब-सा नंबर होता है, जिस पूरा नंबर नहीं होता, 4 से 5 हिस्सों का नंबर होता है। तो वो डिफरेंट साइज़, जैसे अक्सर कंपनियों के आते हैं, जैसे फेसबुक का आता है, व्हाट्सएप का आता है, नोटिफ़िकेशन आता है ना पिन कोड, उस तरह का नंबर था। अब मैंने फ़ोन बंद किया है, कोई 30 सेकंड गुज़रे होंगे तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कॉल आ गई। अब जब कॉल आई है तो मैंने कॉल अटेंड की है। उसने कहा जी मैं फलाँ शख्स बोल रहा हूँ कि अभी मेरी आपसे बात हुई है बैंक की तरफ से, तो मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ। आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके तो अपनी बायोमेट्रिक करें। जैसे ही मैंने लिंक पे क्लिक किया तो वो मुझसे पासवर्ड और लॉगिन आईडी माँग रहा था। तो मैं, वो बंदा उस वक़्त लाइन पे ही था, लाउड स्पीकर चल रहा था। तो मैंने उससे कहा ये पासवर्ड और लॉगिन आईडी, कहते हैं ये जो आप ऐप के ऊपर पासवर्ड और लॉगिन आईडी लगाते हैं वही लगनी है, ये आपको आपकी बैंकिंग ऐप की तरफ ले जाएगा। अब मैंने पासवर्ड और आईडी लगाई, तो आईडी लगाने के बाद उसमें थोड़े से ऑप्शन थे कि वो फिंगर्स को लगाएँ, मुख्तलिफ ऑप्शन आ सकते हैं आपके सामने। तो मैंने अंगूठे का थंब लगाया। थंब लगाने के बाद उसने कहा जी अभी आपको एक पिन कोड आएगा, वो आपने मुझे भी नहीं बताना, आपने अपने मोबाइल में इंटर करना है। और मेरे सामने एक स्क्रीन के ऊपर जगह आ गई थी जहाँ पे मैंने इंटर करना था। और जैसे ही मैंने वो इंटर किया, तो इंटर करने के बाद मेरे मेरे होश उड़ गए। मुझे एक मैसेज मौसूल हुआ कि आपके 2.5 लाख रुपए कट चुके हैं। अब 2.5 लाख रुपए कट गए हैं, मैं परेशान। मैंने उससे कहा कि ये क्या हुआ, मेरे पैसे कट गए हैं। ये वो मतलब थोड़ी-सी बात हुई तो अचानक से कॉल ड्रॉप हो गई। अब कॉल ड्रॉप हुई है तो मैं चाह रहा था कि मैं हेल्पलाइन पे कॉल करके इसकी कंप्लेन करूँ। लेकिन जब मैंने कंप्लेन करनी ही चाहिए तो कंप्लेन से पहले ही एक और कॉल आ गई इसी तरह के एक नंबर से। तो उस कॉल में वो बंदा अब दूसरी कार्रवाई कर रहे हैं, मतलब एक कार्रवाई के बाद एक और कार्रवाई की तरफ। क्या कह रहा है कि आपने अभी वेरिफिकेशन करवाई है, कि उसके लिए आप कर रहे थे कोशिश, तो वो आपकी वेरिफिकेशन मुकम्मल नहीं हुई। आपके अकाउंट से 2.5 लाख का आपको मैसेज आया होगा लेकिन वो कटे नहीं हैं, आप परेशान ना हों। आप इसी वेरिफिकेशन को दोबारा उसी तरीके से करें ताकि आपका ये जो मैसेज है ये भी रिवर्स हो जाए और आपकी वेरिफिकेशन भी मुकम्मल हो जाए। अब मुझे खटक चुकी थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर हो रही है। तो उसके साथ थोड़ी-सी बहस हुई, फिर मैंने उसको 2-4 गालियाँ दी।
गालियां देने के बाद उस बंदे ने भी आगे से मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। उसका अंदाज़ा आप लगा लें कि अगर वो बैंक का नुमाइंदा होता तो शायद कभी गालियां ना देता। मैं आपको एक वॉइस भी रिकॉर्डिंग सुनवा दूंगा लास्ट में। तो उसने भी गालियां दी, फिर कॉल बंद हो गई। फिर जब मैंने बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल की, उनको सारा माजरा सुनाया, तो उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से किसी को इस तरह की कॉल नहीं की जाती। अगर कॉल की जाती है तो उनसे सिर्फ यही कहा जाता है कि आप बैंक चले जाएं, हमारी तरफ से कोई लिंक नहीं आते, कुछ इस तरह के काम नहीं होते। तो अब आपके जो पैसे हैं वो तो जा चुके हैं और आप लुट चुके हैं। उन्होंने लुट चुके तो नहीं कहा, लेकिन वो खामोश थे इस बात पे। उन्होंने कहा हम कोशिश करते हैं अगर कुछ बन पाया, लेकिन मुश्किल है। तो आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इस तरह की वीडियोस को शेयर भी कर दिया करें, ताकि जो नया तरीका इन्होंने ईजाद किया है, बहुत से लोग इसमें फंसेंगे। हम फंस गए हैं, जो हम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, हम 30 मार खाएं, ये है वो है, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बड़ी हमें नेट की दुनिया के बारे में मालूम है, ये है वो है। लेकिन चूना लगाने वाले हमसे भी ज़्यादा तेज़ हैं। अब आप बताएं, आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ? अगर ऐसा हुआ है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, हमें अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन भी इसी तरह वीडियो की सूरत में शेयर की जाए। 0300252069 इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। अपना और अपने अपनों का ख्याल करें, और खून पसीने से कमाई हुई मेहनत का पैसा जो है वो ज़ाया ना करें। और कोशिश करेंगे दूसरों ने भी जो मेहनत से पैसे कमाए हुए हैं वो भी ज़ाया ना हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।